श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भजमन्नारायणे नारायणे नारायण गोविन्द नारायणे नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे वैशाख मास के 16वें अध्याय के महात्म्य का पाठ। दोस्तों, वैशाख के मास में मधुसूदन की पूजा करने से, उनके महात्म्य का श्रवण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो कोई भी पूजा पाठ आप करते हैं, आराधना करते हैं, जप तप करते हैं, तब उन सभी से पुण्य की प्राप्ति होती है। परंतु वैशाख के मास में जो भी व्यक्ति इस महात्म्य का श्रवण मात्र करता है, उन सभी को ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है जिसकी कभी कोई समाप्ति नहीं होती है। अर्थात इस जन्म के साथ ही आने वाले कई जन्मों तक इसके पुण्य प्रताप से उस व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। आइए भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हैं और फिर वैशाख मास के अमृतमयी इस कथा का आरंभ करते हैं। मैं भगवान श्री नारायण के चरणों में अपना शीश नवाती हूँ, जिनके चरणों से एक ऐसी आभा का उद्भव हो रहा है जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है, और भगवान श्री हरि के उन स्वरूपों का मैं ध्यान करती हूँ जिन्होंने पीताम्बर वस्त्र धारण कर रखे हैं। भगवान श्री हरि के चारों भुजाओं में अलग अलग अस्त्र और शस्त्र सुशोभित हैं। जहाँ एक हाथ में गदा, वहीं दूसरे हाथ में शंख, चक्र और वरद हस्त की मुद्रा है। उन भगवान श्री हरि को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्रुतदेव आगे कहते हैं, तदंतर व्याध सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर के तब पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें यह दशा किस प्रकार से प्राप्त हुई। इस पर सर्प ने कहा, पूर्व जन्म की बात है। मैं प्रयागराज का एक ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशीर मुनि और मेरा नाम रोजन था। मैं अत्यंत ही धनाढ्य, अपने पुत्रों का पिता और सदैव ही अभिमान से मैं दूषित रहा करता था। बैठे बैठे ना जाने कितने सारे अवचन मेरे मुख से निकला करते थे। सदैव ही बकवाद किया करता था। बैठना, सोना, निद्रा लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें इधर की उधर करना, सूद लेना, यही मेरे व्यापार थे। मैं लोक निंदा के डर से नाम मात्र के भी शुभ कार्यों को जो करता था, वह भी अत्यधिक दंभ के साथ करता था। उन कर्मों में और उन धार्मिक रीति रिवाजों में ना मेरी कोई श्रद्धा थी और ना ही कोई मेरी रुचि थी। इस प्रकार से मुझ दुष्ट और दुर्बुद्धि के न जाने कितने ही वर्ष व्यर्थ के व्यतीत हो गए। तदंतर इसी वैशाख मास की बात है। जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्यात्मा द्विजों को वैशाख मास की धार्मिक प्रवचन को सुनाने लगे थे। स्त्री हो या पुरुष, क्षत्रिय हो या वैश्य और शूद्र, सहस्रों श्रोता प्रातः काल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथाओं को सुना करते थे और अपने आंतरिक और बाह्य रूप से शारीरिक शुद्धि करते थे। वे सभी पवित्र एवं मौन रह करके उस भगवत कथा में अनुरक्त रहा करते थे। एक दिन की बात है, कौतूहलवश मैं भी उस भीड़ को देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जाकर बीच में बैठ गया। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी थी, इसलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया और सांसारिक वार्तालाप में अनुरक्त हो कथा में विघ्न को उत्पन्न करने लगा। कभी मैं अपने कपड़े को ही विस्तृत होकर के फैलाता, तो कभी किसी की निंदा और चुगली करता, कभी जोर जोर से हंस पड़ता और अलग अलग तरह से इस तरह में व्यवधान उत्पन्न करने लगा। जब तक वहाँ पर कथा चलती रही तब तक मैं इसी प्रकार की क्रियाओं में रत रहा, और जब कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार से अपने संपूर्ण समय को व्यतीत कर दिया। उस दिन की संपूर्ण धार्मिक क्रियाकलापों का मेरे ऊपर ना कोई प्रभाव पड़ा, ना ही मुझसे अन्य किसी भी प्रकार के धार्मिक कर्म ही हुए। तत्पश्चात दूसरे दिन सन्निपात रोग की वजह से मेरी मृत्यु हो गई।
मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नर्क में डाल दिया गया और 14 मनवंतरों तक वहाँ पीड़ा को भोगता रहा। उसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः मेरा जन्म होता रहा और मैं उसी प्रकार से मृत्यु को भी प्राप्त होता रहा। इस पीड़ा से मैं अत्यधिक दुखी हो चुका था। मैं इस समय क्रूर तमोगुनी सर्प होकर के इस वृक्ष के खोखले में निवास कर रहा था। हे महामुनि, सौभाग्यवश आपके मुखार बिंद से निकली हुई अमृतमयी कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से देखा और दोनों कानों से सुना है, जिससे तत्काल ही मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि मेरे किस जन्म के पुण्य प्रताप की वजह से आज इस सुखद एहसास को मैं कर पाया हूँ। आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया है, फिर भी मुझ पर आपकी कृपा हुई है। जिनका चित्त समान है, जो संपूर्ण प्राणियों पर दया भाव करने वाले साधु पुरुष हैं, उनमें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती है। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि धार्मिक कार्यों में रत हो जाए। देवादिदेव भगवान विष्णु की मुझे कभी भी स्मृति न हो और साधु चरित्र वाले महापुरुषों को सदा मुझे संग ही प्राप्त हो। जो लोग मद के द्वारा अंधे हो रहे हैं, अर्थात उनमें घमंड अभिमान पूर्ण रूप से बढ़ता जा रहा है, जो उनके विनाश का कारण है, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन है। इस प्रकार नाना भांति से स्तुति करके रोचन ने बार बार शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके चुपचाप उनके आगे सम्मुख खड़ा हो गया। शंख ने तब आगे कहा, हे ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु के इस उत्तम महात्म्य का श्रवण किया है। इसी से तुम्हारा सारा बंधन और तुम्हारे जो भी पाप थे वह सभी नष्ट हो गए। हे द्विज श्रेष्ठ, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष और कामना अथवा स्नेह से भी यदि कोई पापी मनुष्य भी भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण कर लेता है, तब भी उसके बड़े से बड़े और भारी से भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा वह रोग शोक रहित हो जाता है और भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। फिर जो श्रद्धा से युक्त हो, क्रोध और इंद्रियों को जीत करके सबके प्रति दया का भाव रखते हुए भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करते हैं या किसी अन्य को भी सुनाते हैं, वे निश्चय ही उनके धाम को जाते हैं। इस विषय में तो कहना ही क्या है, कोई भी यहाँ पर शंका नहीं है। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल मात्र से ही भगवान की कथा वार्ता में तत्पर होकर के अन्य सभी धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम धाम को, परम पद को प्राप्त करते हैं। भक्ति से अथवा द्वेष आदि से भी जब भी कोई भगवान की भक्ति करता है, उनकी उपासना आराधना करता है, तो वे प्राणी भी प्राण हारिणी पूतना की भांति परम पद को प्राप्त होते हैं। सदा महात्मा पुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में वार्तालाप मनुष्य को सदैव करते रहना चाहिए। यही उसके उद्धार के लिए सबसे आवश्यक भी है। रचना स्थिर हो जाने पर भी जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक ही नाम सम्मिलित हैं, वही सही भगवत भक्त है। जन समुदाय के संपूर्ण पाप राशियों का नाश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण ही काफी होता है, क्योंकि साधु पुरुष तो उसी को सुनते हैं, उसी को गाते हैं और उसी को कहते भी हैं। जो भगवान किसी के कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसान आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते तथा सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते, अपितु एक बार भी स्मरण कर लेने पर अपना परम प्रकाश में वैकुंठ धाम दे डालते हैं, उन दयालु भगवान को छोड़ करके मनुष्य भला किसकी शरण में जाए। उन्हीं रोग शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य और व्यक्त दयानिधान भक्त वत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। हे महामते, वैशाख मास में कहे हुए इन सभी धर्मों का तुम नित्य पालन करो। इतने मात्र से ही भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होंगे और तुम्हारा कल्याण करेंगे। यही तुम्हारे लिए उत्तम गति भी है। ऐसा कह करके शंख मुनि व्याध की ओर देख करके फिर चुप हो गए। अब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार से कहा, हे मुनि, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं धन्य हूँ जो आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया है। मेरी
कुत्सित योनि अब दूर हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। यह तो मेरे लिए अत्यंत ही सौभाग्य की बात है। यह कहकर के दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की संपूर्ण परिक्रमा को पूर्ण की तथा उनकी आज्ञा को प्राप्त करके दिव्यलोक की ओर चला गया। तदंतर संध्या का समय हो चला था। व्याध ने शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और सायंकाल की संध्या उपासना करके शेष रात्रि को उन्होंने व्यतीत वहीं पर किया। भगवान की लीलाओं और कथाओं को सुन करके ही उसने रात को व्यतीत किया। इस उत्तम कथा को श्रवण से ही उसका संपूर्ण रात अमृत के समान हो गया। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तब शंख मुनि उठे और दोनों पैरों को धो करके मौन भाव से तारक ब्रह्म का ध्यान करने लगे। इसके बाद शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व ही स्नान भी किया। संध्या तर्पण आदि जैसे सभी कर्मों को समाप्त करके उन्होंने हर्ष युक्त हृदय से व्याध को बुलाया तथा व्याध को राम नाम के 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया और कहा, यह वेदों से भी अधिक शुभकारी है। उपदेश दे करके साथ ही यह भी कहा कि भगवान विष्णु का एक एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक महत्वशाली और प्रभावशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का ध्यान करना। उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम को ही माना गया है। इसलिए हे व्याध, तुम निरंतर भगवान राम के नाम का ध्यान करो और जप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्मों का नित्य पालन करते रहो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा जन्म दूसरे युग में वाल्मीकि के नाम से होगा और तुम पृथ्वी पर वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। व्याध को ऐसा आदेश देकर के मुनिवर शंख ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। व्याध ने भी फिर शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर जब तक वे दिखाई देते रहे तब तक उन्हीं की ओर एक पलक होकर के देखता रहा। फिर उसने अति योग्य वैशाख युक्त धर्मों का पालन किया। जंगली कैत, कटहल, जामुन, आम आदि फलों से राह चलने वाले थके मांदे पथिकों को वह भोजन कराता। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा तथा बालों के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से पथिकों के परिश्रम और पसीने का निवारण करता था। फिर प्रातःकाल स्नान करता और दिन रात भगवान राम के नाम का जाप किया करता था। इस प्रकार से अपने धर्म के अनुष्ठान को वह प्रतिदिन पालन करता। इसी प्रकार से समय व्यतीत होते चले गए और अंत समय जब आया तब वह विष्णु धाम की ओर प्रस्थान कर गया। जब उसे दोबारा जन्म लेना पड़ा तब उसे वाल्मीकि के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। इन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई जो कि वाल्मीकि नाम से जाना गया। उन्हें वाल्मीकि जी ने अपनी मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया जो समस्त कर्म बंधनों का ही उच्छेद करने वाली है। हे मिथिलापति, देखो वैशाख का महात्म्य कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। यह अत्यंत ही रोमांचकारी उपाख्यान है। सभी पापों का यह नाश करने वाला है। इस उत्तम महात्म्य का जो भी श्रवण करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है वह पुनः माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता, अर्थात इस जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में वह फिर नहीं आता है। इस मोह माया रूपी संसार के सभी बंधनों से वह मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना वैशाख मास महात्म्य की 17वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। वैशाख के महीने में भगवान श्री हरि का जो भी व्यक्ति ध्यान करता है, उनके नामों का स्मरण करता है या उनका चर्चा भी किसी अन्य व्यक्ति से करता है, तब भी उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सोचो, जब इतने थोड़े से करने से ही आपको इतने अधिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, तब भला हम जैसे छोटे छोटे मनुष्य क्यों न भगवान श्री हरि का ध्यान करें, उनके नामों का जाप करें और पुण्य प्रताप को हम भी प्राप्त करें। कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।
कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।